बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। युवाओं के आंदोलन के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सड़क से लेकर सदन तक बवाल हो रहा था। युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा था। हर ओर से धर्मेंद्र प्रधान को घेरा जा रहा था और आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जिससे गहरा दुख हुआ। मैं नहीं चाहता कि युवाओं का ध्यान पढ़ाई से भटके और इसी भावना के साथ मैंने पद छोड़ने का फैसला किया है। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर आई, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में युवा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। विपक्ष में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को विपक्ष ने देश के युवाओं की जीत बताया। लेकिन सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से पेपर लीक पर छिड़ा घमासान थम जाएगा? क्या अब आंदोलन खत्म होगा? हालांकि आंदोलन खत्म करने का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी भी जंतर मंतर पर जो प्रदर्शनकारी हैं डटे हुए हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। वाकई देश के युवाओं ने सरकार को झुका दिया, अपनी मांगे मनवा कर ही दम लिया। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद मजबूर होकर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट कर अपने इस्तीफे का ऐलान किया और अपनी पोस्ट में इस्तीफे की वजह भी बताई। उन्होंने लिखा, छात्रों को गुमराह करने की कोशिश हुई, जिससे मुझे गहरा दुख पहुंचा। पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने मुझे बेहद व्यथित किया। मेरे व्यक्तिगत सम्मान का विषय नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ मैंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया तो आंदोलनकारी युवाओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है। सभी उन स्टूडेंट्स को सैल्यूट करता हूं, सभी वॉलंटियर्स को सैल्यूट करता हूं जो पिछले 36 दिन से यहां पर 45 डिग्री की धूप में। बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है युवाओं की, बहुत बहुत बड़ी जीत हुई है संविधान की, इस लोकतंत्र की। ये युवाओं का पावर है और हम सरकार में, प्रशासन में सारे लोगों को बोल देना चाहते हैं, डू नॉट मेस विद द यंग जनरेशन। हमारा ताकत है ये, हमारा यूनिटी ताकत है। हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़ दीजिए। आपको चेतावनी है, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है, आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है।
पर आंदोलन कर रहे इन्हीं 3 युवाओं ने सरकार पर दबाव बनाया। युवाओं को विपक्ष का भी भरपूर साथ मिला। सड़क पर युवा और संसद में राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आर पार का ऐलान कर दिया। कई दिनों तक हंगामा होता रहा, जिससे सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, भारत के छात्रों की गूंज आखिरकार अहंकारी सत्ता की दहलीज तक पहुंच गई। ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है, जिन्होंने देश भर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज उठाई। ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। ये उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया, क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचार है। ये साझा विपक्ष की जीत है, जिन्होंने इस छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। खड़गे के अलावा पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बड़ा बयान सामने आया। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की जीत करार दी। सैन्य की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, वंदे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से विपक्ष की बाँचें खिली हैं। प्रधान के इस्तीफे को समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जीत के तौर पर देख रही हैं, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष ने 2 टूक कहा, पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़ी है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने और ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अन्य पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। व्यापक हितों को प्राथमिकता देते हुए उनका पद छोड़ने का निर्णय सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के उच्चतम मानदंडों को दर्शाता है। पार्टी इस निर्णय में भी धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, लेकिन अब उनके पास पद नहीं होगा। सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से युवाओं का आंदोलन खत्म हो जाएगा? पेपर लीक पर छिड़ा घमासान थम जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा देते हैं। अश्विनी शाही जी नेता हैं बीजेपी के, आपका स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। अतुल यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। रवि पांडे जी प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और मोमिता चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। शुरुआत अश्विनी शाही जी आप ही से कर लेते हैं। छात्रों का आंदोलन 36 दिन तक वो डटे रहे, 26 दिन तक सोनम वांगचुक ने हड़ताल की, विपक्ष ने प्रेशर बनाया और आखिरकार झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन क्या हुजूर आते आते बहुत देर करती?
देखिए, कोई कहीं देर नहीं हुई है, कहीं कोई झुका नहीं है। ये हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का परिवार है। छात्रों के लिए अगर माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दिया है तो उनके इस्तीफे को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है, लिखा है, उसमें कई लाइनें हैं, उसमें एक लाइन है कि युवाओं को धर्म के कुचक्र में नहीं पड़ने दूंगा, फंसने नहीं दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा था, किस तरीके से यहाँ पर जो है उनको बरगलाया जा रहा था, कह लीजिए जैसा भी हो। मतलब मैं नहीं कहूंगा कि छात्रों के साथ साथ कुछ राजनीतिक दलों के जिस तरीके से गुंडे बदमाश समर्थन में आ गए थे, वहां जो चीजें देखने को मिली, तो उसमें छात्रों का भविष्य और अंधकारमय होता चला जाता। इस वजह से माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। चलिए, नैतिकता का परिचय दिया, मगर मैं तो चाहूंगा दो बातें प्रमुख रूप से कि अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ है, पंजाब में भी किसी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। हो सकता था ना। 36 दिन कैसे लग गए सर? अश्विनी जी, जब खुद धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि बीते 10 दिन से उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, तो इतना वक्त कैसे लग गया इस्तीफे पर? अब ये इस्तीफा जो है, वक्त का कोई मतलब नहीं होता है भाई। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि गुड्डे गुड़िया का खेल है। भारत के 140 करोड़ लोगों के शिक्षा मंत्री का मामला था। छात्र भी कह रहे थे कि हमारा भविष्य, हमारा करियर, हमारी पढ़ाई क्या गुड्डे गुड़िया का खेल है, इसीलिए तो वो ये आंदोलन कर रहे थे। हाँ, तो क्या मतलब माननीय मंत्री जी के बाद जो है, क्या उनका भविष्य जो है दूसरा कोई माननीय मंत्री अगर आएगा तो पता वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे? कोई ना कोई तो गारंटी नहीं। आप ही कह रहे हैं कि अभी भी अब गारंटी नहीं मिलेगी? नहीं, अभी मैं क्या, अभी कोई ना कोई तो आएगा ना उनके जगह पर। नहीं, कोई अभी आया भी नहीं है, आप पहले से उन पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा जवाब, आप बीच में बोल रही हैं, तो अगर जवाब पूरा नहीं होगा हमारा। बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, बोलिए। नहीं, हमारी बात को आगे बढ़ाइए। कोई ना कोई आएगा ना। तो माननीय मंत्री जी गए, फिर दूसरा कोई मंत्रालय तो खाली नहीं रहेगा, कोई ना कोई आएगा। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये समस्या पर नहीं समाधान पर बात करती है। हमने समाधान किया। मैं तो चाहूंगा कि झारखंड में भी किसी का इस्तीफा हो जाए। अभी जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है, और पंजाब में भी इस्तीफा हो जाए, नैतिकता हो तो। ठीक है, पहले वैभव जी के पास चलते हैं। वैभव जी, पार्टी के नहीं, बात मेरी पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, वैभव जी, बात नहीं पूरी होने देंगी आप तो फिर कैसे चलेगा? अभी शुरुआती कमेंट है सर आपका, आपकी बात शुरुआती में इतनी देर से आप ही बोल रहे, बाकी मेहमान थे, दोबारा आऊंगी आपके पास। अश्विनी जी, दोबारा आऊंगी। शुरुआत में इतने काउंटर आपके आ गए, ये मेरी बात ही नहीं पूरी हुई, तो मैं बैठ के सुन लेता हूं अच्छे श्रोता के। थोड़ा सा भैया हो जाओ पीछे। हाँ, सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उस पर रिएक्शन था। बेरोजगारी पर रिएक्शन था, और जो हिंदुस्तान का जो आज हालत है, जो सिचुएशन है, उस पर रिएक्शन था। प्रधान एक सिंबल है, करप्शन का सिंबल, एजुकेशन सिस्टम के डिस्ट्रक्शन का सिंबल, इनकॉम्पिटेंस का सिंबल। उसको तो जाना ही था, और अच्छा है कि वो गया। बट अब कॉन्क्रीट स्टेप्स एजुकेशन सिस्टम को बदलने की सरकार को लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा है आरएसएस का जो कैप्चर है हिंदुस्तान के सिस्टम पर, एजुकेशन सिस्टम पर।
अगर मोदी जी की गलती है तो उतनी ही गलती आरएसएस की है, क्योंकि दीमक का काम आरएसएस ने किया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है। जो नॉलेज होती है उस पर इन्होंने आक्रमण किया है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते हैं, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। पहली मांग, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया, अटैक किया, मारा, इंप्लीमेंटर्स एंड ऑर्गेनाइजर्स, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए और विजिबल कार्रवाई होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए कि ये लोग इस कारण पनिश हुए हैं। और दूसरी बात, जो मेन ऑपरेटर हैं सिस्टम के, नरेंद्र मोदी जी, उनको हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से अपोलोजाइज करना चाहिए। तो ये भैया देखिए, एक एक करके, वन एट अ टाइम। आई कांट हियर। Okay, please. One at a time. I can't answer otherwise. No, I'll tell you. You go ahead. BJP has called off their protest, and the students are now going back. Their 2 demands, sir, as you mentioned, that has been not fulfilled. So, what will be your step in the parliament when parliament commences on Monday? Well, they are also bringing a new bill. The first thing is that we hold Mr. Amit Shah directly responsible for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis, and in times of serious economic crisis you need that system. So the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. This is a warning from the students of India, this is a warning from the opposition, that you cannot run India the way you have been running. This is not your personal fiefdom. This is not something that belongs to you. This belongs to the people of India. This belongs to the Constitution of India. All these institutions, they do not belong to you. And if you carry on down this path, you will see that what has happened right now will be at 10 times the scale. So that is basically the message. One by one, please. One by one. Please. देखिए, इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि हम ये जो सवाल हैं, हमारी जो मीटिंग होती है ऑपोजिशन के साथ,
उस मीटिंग में हम रेज करते हैं और जो ऑपोजिशन का कंसेंसस बनता है उस पर हम डिसीजन लेते हैं। पार्लियामेंट में दैट इज आवर डिसिप्लिन, दैट इज आवर वे ऑफ फंक्शनिंग। तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ। नहीं, हमारा प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है वो चलेगा, क्योंकि हमारी इश्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं और हमारा तो नहीं रुकेगा। हम इश्यूज रेज कर रहे हैं और उसको हम करते जाएंगे। मैं अंत में सारे के सारे स्टूडेंट्स को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे साइड से जो भी उनको सपोर्ट चाहिए, जहां भी सपोर्ट चाहिए, मैं तैयार हूं। कांग्रेस पार्टीज idea with the protest was to support it wholeheartedly. We supported it and we are here to protect the students of India, to protect the future of India. As I said, this is a fight between the past, which is Narendra Modi and the RSS, and the future of India. And we are very confident that the future of India will defeat the past. Thank you very much. चलता रहा तो आगे फिर प्रदर्शन करेंगे। और साथ में उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार में ये पहला बड़ा कदम है और आगे भी सरकार पर इसी तरीके से दबाव बनाया जाएगा। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है, वो कह रहे हैं कि उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। वैभव त्रिपाठी जी, अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, फिर ये बात क्यों कह रहे हैं कि हम छात्रों की आवाज को आगे भी उठाते रहेंगे और जो हमारा प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा? ये भड़काने का काम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही थी पहले आंदोलन भी आप लोगों ने हाईजैक करने की कोशिश की? नहीं वंदना, बेसिकली हमने तो आम आदमी पार्टी की बात ना करें, क्योंकि ये छात्रों के उस मांग की विजय है जिसके लिए वो पैलेट गन तक खाए, जिन्होंने लाठियां तक खाई, बावजूद इसके देश के भविष्य छात्रों के लिए वो लड़ते रहे, अपने भविष्य के लिए लड़ते रहे। तो हम सबको बधाई देते हैं और हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते। बात ये है कि कांग्रेस पहले विरोध करती थी भाजपा के जनविरोधी नीतियों की, तो भाजपाई देशद्रोही कह देते थे, पाकिस्तानी कह देते थे, विदेशी फंडिंग की बात कर देते थे। अभी लेटेस्ट पीछे से देखते आते हैं, किसानों को भी खालिस्तानी बता दिया, जो आदिवासी पेड़ काटने का विरोध कर रहे हैं उनको नक्सली बता देते हैं। अभी छात्रों को भी देशद्रोही बता रहे थे, कह रहे थे विदेशी फंडिंग हो रही है। तो इस सरकार में लोकतंत्र तो खतरे में है, ये सबको पता चल गया। इस वजह से कि जो भी इस सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है, जो भी सवाल पूछता है, उसको ये देशद्रोही कहने लग जाते हैं। तो देश की जनता अब जागरूक हो गई है, समझ चुकी है। और देखिए झुकते हैं सभी। नहीं, छात्रों ने बता दिया ना, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र की तो जीत हुई है। अच्छा मौमिता जी आप बोलिए। नहीं लोकतंत्र की जीत नहीं। जी आऊंगी आपके पास दोबारा। लोकतंत्र की जीत ठीक है, अभी ओपनिंग रिमार्क्स है सर। मौमिता जी बोले। जो हक है, इस हक को छीना है छात्रों ने। ठीक है वैभव जी, ठीक है सर आपकी बात आ गई, बोलिए। वैभव जी एक सेकंड। वंदना जी, जब मैं कहूँगी तो बीच में ऐसे उछलपन ना हो तो ये विनती करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर हूँ। देखिए क्या है कि मैं 2 पॉइंट पे इसकी जवाब देना चाहूंगी इस बात की। पहले तो मैं व्यक्तिगत ओर से कहना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट करने के अधिकार सबका है। ये हम नहीं कह सकते कि स्टूडेंट है क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो भैया। सरकार की कोई भी भ्रष्टाचार या कुछ भी हो जाए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबका है। तो व्यक्तिगत ओर से मैं ये देखती हूँ कि आज का ये धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा, ये सरकार की जीत हुई, बल्कि स्टूडेंट की नहीं। अगर आप मुझे पूछ से, मैं पर्सनली ये कहूंगी सरकार की जीत इसीलिए हुई है क्योंकि वह हासिल के बाद में इस्तीफा से भाग रही थी, जवाब नहीं दे रही थी। इसीलिए हो रहा है, सरकार ने अकाउंटेबिलिटी दिखा दिया, जो कांग्रेस सरकार कभी नहीं दिखा पाई। उसकी समय इतने सारे पेपर लीक हुआ था, कांग्रेस सरकार कभी भी वैभव जी कृपया उनको बोलने दीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिएगा एक एक करके। और दूसरी बात है, पार्टी ऑफिस में जाके दिखाइए, डिबेट करते हैं भाई साहब, डिबेट
मैं वैभव जी एक एक करके बात करेंगे तभी समझ में आएगा, दर्शकों को ऐसे समझ में नहीं आएगा। वैभव जी की आवाज अगर ऑडियो कम हो सकती है तो कृपया कम कर दीजिए, क्योंकि मौमिता जी बोल रही है, उनकी बात सुनिए। एक एक करके बोलेंगे। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले कोई भी सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाए, ये साबित कर दिया मोदी सरकार ने। दूसरी बात, जब बारी आती है एजुकेशन सिस्टम की तो उसमें सिर्फ नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दे नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर भी वन ऑफ द इशू, बिकॉज बहुत सारे ढेर सारे सेगमेंट्स है, सिलेबस होता है, फिर करिकुलम आते हैं, शिक्षक आते हैं, तो एक मुद्दे लेकर बैठे। बस मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी है, तो मैं उनके लिए दो एग्जाम्पल देना चाहूंगी। 2016 साल में दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में अंकित नाम की एक बच्चे की देहांत हो गया था। सीएम कौन थे? केजरीवाल। फिर 2017 में और 2016 ऐसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है ममता जी, कहां तक चर्चा कीजिएगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था उसको लेकर ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इस्तीफा, और इसको लेकर अब जो छात्र हैं वो जश्न मना रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने सीजेपी की सभी प्रमुख मांगे मानी हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। सरकार के साथ तीनों मांगों पर सहमति बन गई है। आंदोलनकारियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे वापस लिया जाएगा। आंदोलनकारियों पर भविष्य में भी कार्रवाई नहीं होगी, ये भी इस बात में कहा गया है। यानी जो मांगे रखी गई थी वो मांगे सरकार ने मान ली है। दिल्ली में नहीं, लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ ये जो विड्रॉल है वो शॉर्टली हो जाएगा। जो एफआईआर फाइल हो चुके हैं, जितना हमें लास्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक 15 से 20 एफआईआर दिल्ली में फाइल हुए हैं, वो सारे एफआईआर्स की कॉपी सरकार ने अश्योर किया है कि शॉर्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। एंड जो कॉपीज है वो 3 से 4 दिन के अंदर इन एनी केस हमें मिल जाएगी। जो विड्रॉल है वो भी शॉर्टली सरकार ने अश्योर किया है कि विड्रॉ हो जाएंगे। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ एंड सीजेपी की जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजर्स है, उनके खिलाफ। इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों ने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है। जो गारंटी है रिटन में, वो सरकार ने बोला है कि हमारे साथ वो ट्यूसडे तक शेयर करेंगे। दिल्ली में अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये सरकार झुकती नहीं है, बात नहीं मानती है, लेकिन अब सीजेपी के साथ तो जो तीनों मांगे रखी गई थी उन पर सहमति बन गई है, प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया है, हैप्पी एंडिंग हुई है। ये देश के युवाओं की जीत है, छात्रों की जीत है। जो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी तानाशाही से सरकार चला रही थी और माननीय राजनाथ सिंह ने कहा कि इनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज पहला ये इस्तीफा हुआ और सरकार को झुकना पड़ा। ये युवाओं की जीत है और हम लोगों की भी जीत है। हमने पूरा अपना समर्थन दिया हुआ था, युवाओं के साथ में थे, छात्र छात्राओं के हम विपक्ष साथ में कहाँ थे। था सर? विपक्ष तो तब आया ना जब सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद विपक्ष दिखाई दिया। अगर विपक्ष ने अपनी आवाज को इस तरीके से बुलंद किया होता तो छात्रों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता सर। बंदना जी सुन लीजिए। हाँ बोलिए। समाजवादी पार्टी की सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी जब सोनम वांगचुक जी धरना दे रहे थे तो हमारी सांसद इकरा हसन जी, प्रिया डिंपल यादव, धरना पहले से चल रहा था ना, सोनम वांगचुक जी वहाँ पर थे, क्योंकि वहाँ पर सारे छात्र मौजूद थे। फिर मैं आपने गोदी मीडिया बनने की कोशिश मत किया कीजिए। अतुल यादव जी, मैंने सवाल पहले भी पूछा है, सरकार से भी पूछा, अश्विनी जी से भी पूछा, ये तमगा लगाने की कोशिश मत करिएगा। जंतर मंतर पे हुआ ना, ये इसी वजह से हुआ कि आप लोग स्टूडियो में बैठ करके सिर्फ सरकार की शर्म नहीं आ रही आपको बोलते हुए? अतुल यादव जी, आपको मौका दिया जा रहा है तो आप अपनी विपक्ष की पीठ थपथपा रहे हैं, जब छात्रों की जीत की बात होनी चाहिए। छात्रों के आंदोलन की जीत हुई है, आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। आवाज डाउन करिए इनकी। रवि जी बोलिए, रवि पांडे जी बोलेंगे।
सभी को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। देखिए, आज ये देश के युवाओं की सबसे बड़ी जीत है कि जो धर्मेंद्र प्रधान कल तक देश के युवाओं को दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, इनके एक सांसद ने भाड़े के टट्टू बताया और एक सांसद ने भेड़िया बताया, उस सरकार को इस देश के युवाओं के सामने झुकना पड़ा। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है, देश के युवाओं ने इस्तीफा लिया है। और ये देश के युवाओं की जीत और एक सरकार की हार, उसके अहंकार की हार, उसके घमंड की हार, उसकी तानाशाही की हार है। क्योंकि एक सरकार जिस तरीके से युवाओं पर गन चला रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, मेट्रो स्टेशन बंद किए, इंटरनेट बंद किया, खाना बंद किया, इसके बावजूद भी देश के युवा इनके सामने झुके नहीं। सब कुछ बंद करने के बावजूद ये देश के युवाओं के सामने, ये देश के युवाओं के हौसला को झुका नहीं पाए। आज ये देश के युवाओं की सबसे बड़ी जीत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और आज कहीं ना कहीं ये इस्तीफा नहीं बल्कि इस देश में इनकलाब की एक नई आवाज है। देश के युवाओं ने बता दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस सरकार के अहंकार को, सरकार के घमंड को झुकाने का काम किया। पिछले 12 साल में जो सरकार बिना दमन के किसी से बात तक नहीं करती थी, उस सरकार के मुखिया को इस देश के युवाओं ने 12 बजे रात में रेलबाजी पर मजबूर किया। और रील वाले बच्चों ने इस सरकार की तानाशाही का रेल बना दिया। ये देश के लोकतंत्र की नई जीत है। देश के युवाओं ने बता दिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नई पीढ़ी की जीत है और ये जो छात्रों ने मांग उठाई थी, सरकार ने उस बात को सुना। ठीक है, मौमिता जी बोलिए, उसके बाद अश्विनी जी आपके पास आ रही हूँ। मौमिता जी बोलिए। हाँ, देखिए, मैं ये कहूंगी, अभी जो राहुल गांधी का बयान दिखा रहे थे, भारत स्टूडेंट के बारे में क्या पता, जिनका पूरा जिंदगी होम स्कूल पे बिताए और रॉलिंस कॉलेज, फिर ट्रिनिटी कॉलेज, फिर हार्वर्ड। तो उन्होंने ऐसे एनवायरनमेंट से आए हैं जहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे चीज एकदम हाथ के सामने होते हैं। तो उनको ये सब समझ में नहीं आएगा। अभी उसका 56 ईयर्स हो गया, तो उसको लगा कि चलो थोड़ा खेल लेते हैं, स्टूडेंट भी शामिल हो रहा है, हमें भी कुछ बोल लेती हूँ तो शायद मुझे वोट मिल जाए। कोई वोट तो जीत नहीं पाता है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाता है, राहुल गांधी सबाटिकल लीव में भाग जाता है, वो विदेश जाने में बहुत पसंद करता है। पर भारत की युवा पीढ़ी जब एक मुद्दे को लेकर आए और वो जब एंटी नेशनल मुद्दे तक चला गया, बन गया, एंटी नेशनल स्लोगन पढ़ रहे थे, तब राहुल गांधी उसके सामने जाकर खड़े हो गए। और प्रियंका गांधी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे, लग रहा है कि अपनी दादी के समय भूल गए हैं, लग रहा है कि अपने माता के समय जब प्रधान मनमोहन सिंह एक पपेट होकर मिनिस्ट्री चला रहे थे और उसकी मम्मी कंप्लीटली ऑपरेट कर रहे थे, उस समय जितने सारे पेपर लीक हुए थे, वो लोग बच्चे थे, इसलिए लगा कि हम बात नहीं करेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के रेजिग्नेशन, ये भारत के सरकार की जीत हुई है, ये स्टूडेंट की जीत नहीं हो सकता है। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब पुलिस की परमिशन हुए भी पार्लियामेंट तक चले जाए तो पुलिस क्या करे? नहीं, मोमिता जी आप हार जीत में क्यों पड़ रही है? छात्रों की जीत कैसे नहीं है ये? नहीं, ये छात्र की जीत नहीं हो सकता। आप छात्रों को हारते हुए देखना चाहती है मोमिता जी? मैं आपकी जवाब दे रही हूँ, आज बोला कि चलो एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दे दो, मैं आज आपको उम्मीद कर रही हूँ बोले ये फाइनेंस मिनिस्टर ये लोग जाकर पूरी कैबिनेट खाली करने की कोशिश करेंगे और बाद में जाकर कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी इस्तीफा दे दो। इनका काम ही होता है देश को जलाना, ऐसा कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं होता है। और मैंने आपकी चैनल में नहीं, अगर आप प्रोटेस्ट पर सवाल उठा रही हैं तो आप देखिए, उन्हीं प्रदर्शनकारियों से, उन्हीं छात्रों से बातचीत की सरकार ने, उनकी मांगे मानी है। क्या सरकार गलत है? क्या बात कर रही हैं आप? अश्विनी शाही जी यही बात कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से, छात्रों की ओर से कही गई कि हम किसी राजनीति में नहीं पड़े, हमने प्रदर्शन में अराजक लोगों को शामिल नहीं होने दिया और यही वजह है कि शांतिपूर्ण ढंग से, धैर्य के साथ उन्होंने इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया और आज सरकार ने उनकी बात को माना है। वंदना जी, उसमें वो प्रशासन का काम है, उसने 2200 लोगों को चिन्हित किया है, 215 अपराधियों को वांटेड है, वो कैमरे से किया। प्रशासन का काम है, वो प्रशासन करेगा कि छात्रों के साथ सरकार ने बात किया। लेकिन आज प्रश्न ये है कि ये राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक हैसियत को तलाशते हुए इन छात्रों के पीछे जाकर खड़े हैं। दूसरी बात, इतनी संवेदना है, अच्छी बात है वंदना जी, सोमवार को इस संवेदना के साथ उस सत्र में भाग लें और चर्चा करें, सदन को चलाएं कि छात्र के प्रति ये संवेदनशील हैं और सरकार, माननीय सभापति जी इनको पूरा मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा है चर्चा करिए। अगर संवेदना हो राहुल गांधी जी के अंदर, अखिलेश जी के अंदर या विपक्ष जो भी वहां पर है, उनके अंदर संवेदना हो
तो ये एक अच्छी चर्चा करें और सदन में सुचारू रूप से इन मुद्दों को उठाकर सरकार से जवाब लें। पहली बात। दूसरी चीज, अभी राहुल जी ने कहा कि शिक्षा नीति का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। शिक्षा नीति का डिस्ट्रक्शन ये है कि ये बाबर को महान बताते थे, हम राणा प्रताप को महान बताते हैं। ये औरंगजेब को महान पढ़ाते थे, हम राणा सांगा को महान पढ़ाते हैं। अब हमने बहुत सी चीजें एनसीईआरटी में बदली है जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा था हमारे बच्चों को। 2 सेकंड दीजिए, 2 सेकंड प्लीज, 5 सेकंड बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं जी मौमिता जी बोलिए। हाँ, बस मैं एक ही बात कहूंगी जो चिल्ला मिल्ली पे मतलब नहीं कह पाई थी। ये छात्र की जीत नहीं हुई बल्कि सरकार की जीत इसीलिए हुई है कि मोदी जी का यही है कहना। अरे हार जीत में क्यों पड़ रहे हैं? छात्रों का भविष्य अगर संवर रहा है, शिक्षा व्यवस्था अगर दुरुस्त होने की बात हो रही है तो हार जीत में नहीं पड़ना चाहिए। अतुल यादव जी, जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं कि अब सदन में क्या सुचारू ढंग से विधायी कार्य होंगे, चर्चा होगी इस मामले पर। जब भी विपक्ष एक करके आता है, माननीय स्पीकर महोदय जो है ना सदन स्थगित कर देते हैं, तो सदन को चलाने की जिम्मेदारी माननीय स्पीकर महोदय जी की है। वो सार्थक तरीके से बातों को आने दे। वो विपक्ष जैसे ही कोई बात उठाता है वो मतलब कहते हैं सदन को स्थगित कर देते हैं 2 बजे के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 12 बजे तक के लिए। अतुल भाई नहीं, गलत बोल रहे हैं। नहीं, हंगामा होगा तो सदन स्थगित करना पड़ेगा सर। लेकिन अतुल जी, मंशा आप लोगों की साफ है क्या पेपर लीक के मामले पर, छात्रों के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं आप लोग? जी, हम लोग चाहते हैं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हम डीजल जो इथेनॉल में, पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जाता है उस पर भी चर्चा चाहते हैं। ठीक है, महंगाई पर भी चर्चा चाहते हैं, देश की विभिन्न समस्याओं पर हम चर्चा चाहते हैं। ठीक है, यही बात, भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भागती क्यों है? माननीय स्पीकर महोदय को चर्चा करानी चाहिए और देश। ठीक है, वैभव जी बोलना चाह रहे हैं, अब उनको सुनिए। चर्चा तो हुई थी ना। मौमिता जी अपनी बारी में बोलिए। मौमिता जी रुकिए, वैभव जी बोलिए। वैभव जी, और व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, सबसे कह रही हूँ। सबसे पहले स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए जो पपेट शब्द बोला है, नमिता को इसके लिए माफी मांगता। बात यह है कि जहां सरकार एक तरफ विपक्ष की हर मांग को दरकिनार करना चाहती है तो सदन कैसे चलेगा? वाजपेयी जी, सुषमा जी और जेटली जी सभी। अरे मौमिता जी अपनी बारी में बोलिए, एक एक करके। मौमिता जी, मोदी जी को चोर कहा गया था, याद है? चौकीदार चोर है, ये मैं नहीं किया, ये मैंने नहीं कहा था, ये किसी ने नहीं कहा था। ये मौमिता जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक एक करके बोलिए ना, उनको बोलने दीजिए। वैभव जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से काहे को चिंता कर रहे हो? पॉलिटिकली बात कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, एक प्रवक्ता, 2 अगल बगल में 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना, वो दिखाना चाहिए। अतुल वैभव जी बोलिए। वैभव जी, केवल वैभव जी बोलेंगे। मौमिता जी रुकिए, एक एक करके बोलिए। मनमोहन सिंह जी पर पपेट कहने वाली बेशरम महिला को शर्म नहीं है? व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। वैभव जी अपनी बात रखिए, अगर आपके पास कहने को कुछ नहीं है तो शांत रहिए। ये तरीका नहीं है वंदना जी, ये तरीका नहीं है, व्यक्तिगत होना तरीका नहीं है। नहीं है इनके पास तो व्यक्तिगत हो रहे हैं। नहीं, व्यक्तिगत यहाँ पर टिप्पणियां करने के लिए आप लोगों को नहीं बुलाया गया है। अपनी अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए, ठीक है? रवि पांडे जी बोलिए। सुनिए। नहीं वैभव जी, आपने अपना समय खराब कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? बीच में ये बोलना बंद करें। सवाल ये है कि आज जहां देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आवाज बंद करा दीजिए प्लीज, निवेदन है। कोई एक बोल रहा है, दूसरे की आवाज बंद करा। ठीक है, आप भी शांत रहिए, सब शांत रहिए। रवि पांडे जी बोलेंगे दोबारा। वैभव जी सोच लीजिए क्या बोलना है, आऊंगे आपके पास। रवि पांडे जी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, सबको न्यूज करिए। रवि पांडे जी बोलेंगे। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते। दोनों जिस तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ना बीजेपी देश के युवाओं के मुद्दे पर चर्चा चाहती है, ना कांग्रेस। क्योंकि इतिहास में जो काम कांग्रेस ने किया, कर रही है। वैभव जी की आवाज डाउन कर दीजिए। रवि पांडे जी बोलेंगे, केवल रवि पांडे जी बोलेंगे। और रवि जी, कांग्रेस कह रही है कि ये साझा विपक्ष की जीत है। कांग्रेस ने आज कहा साझा विपक्ष की जीत है। आप लोग तो कांग्रेस पर इस आंदोलन को हाईजैक करने के आरोप लगा रहे थे। वंदना जी, देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिस तरीके से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा नहीं चाहती, इन्होंने सब्जी मंडी का बहस बना दिया।
क्योंकि कांग्रेस ने इतिहास में जो किया था बीजेपी आज वही वर्तमान में कर रही है। यह निश्चित तौर पर इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है जो 40 दिनों से गर्मी में करते थे, बरसात में बैठे थे, देश के युवा का पता नहीं था, वो विदेश घूम रहे थे, महाराष्ट्र के पक्ष में थे, तो ये महाराष्ट्र के गांव को देश के युवा ने सबको काम किया है। केजरीवाल सड़कों पर कब दिखे? अरे तो उनको चुप कराइए, धन्यवाद जी। वैभव जी रुकिए सर। ये गजब बदतमीज लोग है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग। इन लोगों की कोई पराकाष्ठा नहीं है, युवाओं के मुद्दे पर एक गंभीरता से चर्चा नहीं चाहते। क्या बोल रहे हो भाई? अपनी तरह का अपनी बात रखो, बदतमीजी वाली बात करोगे तो यहाँ भी बोलने आता है। रवि पांडे जी थोड़ा सा औकात में और स्थिति संभाल के बात कीजिए, तथ्य नहीं है तो मत बोलिए। नहीं अश्विनी जी, अभी आप कह रहे थे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रही हैं, अभी आप औकात पर आ गए। ठीक है अश्विनी जी देखिए अश्विनी जी, अभी राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसी स्थितियां बनती है, पेपर लीक होता है या ऐसा कोई घटनाक्रम होता है तो प्रोटेस्ट आगे भी चलेगा। सीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दीजिए और आपको युवाओं की बात को सुनना पड़ेगा। तो आप लोगों का एक्शन प्लान अब आगे क्या होगा? देखिए, हम लोग सबकी बात सुनते हैं, हम युवा की बात सुनेंगे, हम किसान की बात सुनेंगे, हम नौजवान की बात, सबकी बात हम सुनेंगे। 140 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं, हम अपने जितने वोट पाए हैं उतने के नहीं है, हम सबके हैं। राहुल गांधी जी के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे भी हैं, वैभव जी के भी हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे लोकतांत्रिक देश है, आंदोलन, किसी के सामने प्रदर्शन करने का सबको अख्तियार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगला इस्तीफा क्या झारखंड सरकार के मंत्री का हो सकता है? पेपर लीक भी हुआ है, या पंजाब सरकार के मंत्री का हो सकता है? नैतिकता का परिचय भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया। अगर इन लोगों के पास नैतिकता हो तो इन दोनों जगह से इस्तीफा, पेपर लीक हुआ है अभी, लेकिन ये लोग नहीं कराएंगे। मैंने पहले भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, हाईकोर्ट कहता रह गया कि आप दस्तखत नहीं कर सकते हैं, इस्तीफा नहीं दिया था उन्होंने, और आज ये इस्तीफे की बात कर रहे हैं। छात्रों के साथ कौन है? आप एक सीक्वेंस समझिए, सीजेपी ने ये आंदोलन शुरू किया, अचानक जो है राहुल जी 22 दिन बाद प्रकट होते हैं, उनको लगा कि ये तो सीजेपी जो है महफिल लूट रही है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पर पहुंच गए। अच्छी बात है, प्रदर्शन करना चाहिए। अखिलेश जी पीछे रह गए, उनको सूचना मिली, वो भी दौड़ते हाथ से पहुंच गए वहां। अरे बाप रे, राहुल जी गड़बड़ कर दिए। अचानक संजय सिंह का उसके एक दिन पहले कि राहुल गांधी बीटी में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो देखिए, ये खेल इन लोगों का, ये छात्र के साथ है या अपनी राजनीतिक हैसियत तलाशते हुए उन छात्रों के पीछे छुपे हुए हैं। ये पूरा समीकरण बता कि इन लोगों का न कोई योजना थी, न कोई आंदोलन था, इनका है कि ठीक है। अतुल जी ये कह रहे हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग आए थे, और अब ये जो इस्तीफा हुआ है, क्या इसके बाद पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? अतुल जी बोले। जब 20 तारीख को जो संसद गिराव का वो हुआ था, उसमें हमारे जो कई सांसद थे या नहीं थे, आपका चैनल सम्मानित है, मैं आप पे व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, ना किसी चैनल पे होना चाहता हूँ, लेकिन एक बात सोचिएगा, वहां पर हमारी सांसद डिंपल यादव जी थी कि नहीं थी? हमारे कई सांसद वहां महिला सांसद थी कि नहीं थी? आपने कहा आप लोग कहां थे? तो वंदना जी, सीधी बात है कि देखा कीजिए कि कौन लोग हमारे समाजवादी मैंने कब कहा कहां थे अतुल यादव जी? यहाँ अश्विनी जी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति चमकाने के लिए उस आंदोलन में पहुंचे। हम राजनीति सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी छात्राओं के हितों के साथ उनके समर्थन में सबसे पहले उतरी थी, और हमारे सांसद विधायक वहां पे पहुंचे हुए थे, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए थे जब उन्होंने आह्वान किया था। और रही बात, जब सोनम वांगचुक जी धरना दे रहे थे तो हमारी माननीय डिंपल यादव जी के साथ में बहुत सारे सांसद गण गए थे, सम्मानित सांसद गण वहां पे मौजूद थे। कहो तो मैं आपको वीडियो जो सारा अतुल जी, हमने भी देखा है डिंपल यादव को वहां पर, अखिलेश यादव को भी देखा कांग्रेस के साथ। लेकिन सर सुनिए सर, छोटी सी बात का एक जवाब, बड़े प्यार से आपसे पूछ रही हूं मैं, ये छात्रों का जो आंदोलन है, ये सीजेपी तो एक मूवमेंट था, सोशल मीडिया पर मजाक मजाक में शुरू हुआ था, वो लोग अलग से पार्टी बनाकर यहाँ पर आ गए और इतने सारे छात्र उनके साथ जुट गए, ये काम तो विपक्ष भी कर सकता था ना, अखिलेश यादव नहीं कर सकते थे नीट पेपर लीक को लेकर? हम लोग लगातार, हमारी समाजवादी पार्टी ना जनता के बीच की पार्टी है, ग्राम जो हमारी धरातल की पार्टी है, हम लोग लगातार इस पर आंदोलन करते रहे। जब नीट पेपर आउट हुआ था, लगातार हमारे यहाँ चाहे प्रयागराज हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, कानपुर हो, हर प्रत्येक जिले में हमने धरना प्रदर्शन किया था।
लगातार हम जो है छात्रों की आवाज बुलंद करते रहे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को झुकना भी पड़ा था, रही बात स्वीकार भी करना पड़ा था। पहले तो डिनाई कर रहे थे कि पेपर आउट ही नहीं हुआ, हम इसकी जांच करेंगे। फिर जब लगा कि वाकई में विपक्ष, तो समाजवादी पार्टी बहुत सशक्त विपक्ष है और युवाओं की आवाज सबसे पहले उठाती है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है। समाजवादी पार्टी जो है ना, हमेशा किसानों की बात हो। ठीक है वैभव जी, वंदना जी थोड़ा सा इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि छात्र ये देखिए क्या विपक्ष की हिम्मत बने, छात्रों के आंदोलन के बाद विपक्ष की आवाज और ज्यादा बुलंद हुई, ये उल्टा हुआ, विपक्ष को पहले छात्रों की आवाज बनना चाहिए था। एग्जैक्टली मैं आपका समझ गया पॉइंट। वैभव जी बोलिए। हाँ मैं बोल लूं जी, ऐसा है कि छात्रों की आवाज के लिए छात्रों की गूंज कार्यक्रम कोटा और देहरादून में राहुल गांधी जी ने किया, जिसमें लाखों छात्र जुड़े। सवाल तो ये भी पूछा गया जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? अरे बहन प्लीज, बीच में नोमिता कूद रही थी, आप ही बोलिए, कूद रहे थे, मैं क्या करूं? आप ही नहीं बोलने दे रही हैं। बोलिए। हाँ, देहरादून की जो सभा थी वो एक स्टेज शो के लिए हमारा परमिशन रद्द कर दिया गया और एक गायिका के कंसर्ट को वहां दे दिया गया 2 दिन पहले, जिससे युवा वहां जाएं। लेकिन युवाओं ने वहां नाच गाने में जाने की बजाय राहुल गांधी के कार्यक्रम में जाना सीखा। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसी भाजपा की सरकार ने परमिशन नहीं दी और छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है राहुल गांधी जी धरातल पर चला रहे हैं। और सुनिए, बात ये नहीं है कि विपक्ष के लोग कहां गए कहां नहीं। पवन खेड़ा जी सोनम वांगचुक जी के साथ भी मिले और नरेंद्र मोदी जी को जो पिछले दरवाजे से भाग गए थे उनके घर में घेरने का काम अगर किसी ने किया तो एलओपी राहुल गांधी जी ने किया। केजरीवाल एंड गैंग इज नॉट देयर, वो नहीं थी। सवाल ये है, युवराज नहीं, एक अजीब सी बात नहीं है ये। एक सेकंड रवि जी आप रुकिए। वैभव जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि साझा विपक्ष की जीत है और आप यहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करने लग गए। सर नहीं, ये अभी जो ये बात कह रहे थे इस वजह से मुझे कहना पड़ा। मैंने पहले कमेंट में कहा कि हम विपक्ष की उस कड़वाहट में नहीं जाना चाहते और हमने कहा कि देश के युवाओं छात्रों की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है। नोमिता कह रही थी कि सरकार की जीत है, नहीं, ये उस सरकार की हार है जिसने पैलेट गन चढ़वाया, उस सरकार की हार है जिसने लाठियां बरसाई, उस सरकार की हार है जिसने बिहार से लेकर पूरे देश में, दिल्ली में लोगों के ऊपर हाउस अरेस्ट किया। भाई झारखंड में आपकी सरकार है। अरे बीच में कूदो नहीं, बात पूरी हो जाने दो। जहां भी है अरे भाई मैंने तो कहा वैभव भाई झारखंड में आपकी सरकार है, इस्तीफा करवा दीजिए ना। मैंने सिर्फ एक लाइन कहा, बुरा लग गया आपको? हाँ, एथेनॉल के चोट्टे हरदीप पुरी और गडकरी का इस्तीफा होगा। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओवैसी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही, क्या कुछ कहने सुनवाते हैं। उसमें से 50-60 लोग बिल्कुल देख नहीं सकते हैं। तो पैलेट गन का इस्तेमाल जिन 4 युवाओं पर हुआ है उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। एक तो मंसूरी है जबलपुर मध्य प्रदेश के जो BA MBA करे, एक इसमें कोई आपकी बरादरी का आउटलुक का जर्नलिस्ट है। तो ऐसे कैसे होगा? तो बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन लड़कियों को आपने उनसे बदसलूकी की, बल्कि वो तो सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ उनके ऊपर, वो भी कैमरा वीडियोस में कैद है। तो इस पर यकीनन एक्शन होना चाहिए। 36 दिन बाद इस्तीफा आया इतने कियोस्क के बाद, तो आपको लगता है कि सरकार ने देरी की है इसमें? अब सरकार झुकने के लिए देरी कर दी ना, 36 दिन लगे उनको झुकने के लिए। शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार अब होना है सर, इसमें किस तरह की? उत्तर प्रदेश में कितने पेपर का लीक हुआ बताइए, कितने पेपर्स का लीक हुआ है? तो हम उम्मीद करते हैं कि ये देखिए, सरकार कह रही है कि 2024 में कानून बनाया पेपर लीक के खिलाफ, उसमें 10 साल और 1 करोड़ का फाइन लगाया। अब आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ का फाइन होगा। भाई पेपर लीक हो क्यों रहा है वो तो देखिए। आप कानून बनाएंगे, ये बनाएंगे। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो एक मजाक बन चुका है। 2009 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया और 2019 से बनाया गया। 2019 से 2026 तक आपको मालूम कितना खर्चा हुआ उसके पर? पार्लियामेंट में जवाब दिया 1100 करोड़ के। और अभी भी पूरे देश में 2,65,000 केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं। अभी बैकलॉग है। उत्तर प्रदेश में 71% बैकलॉग है।
तो ये सरकार के बोलने में और करने में बहुत फर्क है। चलिए, थैंक यू। शाहिद जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार की कथनी करनी में बड़ा अंतर है और यही वजह रही कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ और छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ा, जिन पर लाठियां चली और जिनके खिलाफ केसेस भी हुए। हालांकि सरकार ने अब माना है कि उन केसेस को वापस लिया जाएगा। देखिए, विपक्ष के नेता हैं, उनको कुछ कहना ही है। वो तो कहीं आंदोलन में शरीक भी नहीं थे, चाहे जो भी हो, उनको उससे कोई सरोकार नहीं था उसका, लेकिन कुछ कहना है, विपक्ष के नेता हैं, कहने दीजिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर भारत के युवाओं की जीत है, भारत सरकार की जीत है, हमारी जीत है, वैभव जी की जीत है, वंदना जी की जीत है। ये जीत और हार घर में कहां देखा जाता है? ये लोकतांत्रिक देश में जीत और हार कैसा? अगर हम अपने बच्चों के सामने उनकी मांगे मान ले रहे हैं, माना जाता तो सर सड़कों पर ये आंदोलन होता ही नहीं। ये छात्र एकदम होगा। अगर देखिए वंदना जी, अगर यही बात जो ये विरोधी कह रहे थे तानाशाह, कृपया शांति रखें वैभव जी। हाँ, यही बात जो लोग कह रहे थे कि तानाशाह होता, मोदी जी के लिए तानाशाह शब्द का यूज सैकड़ों बार किया गया है, तो क्या किसी की औकात होती कि एक शब्द भी कह देता? नहीं, ये खुले मन से अगर लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रखकर किया जाएगा तो हमें एक्सेप्ट है, तो वही सबकी जीत है। रवि पांडे जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह है सरकार को, इसीलिए इन छात्रों की बात को सुना गया। दोनों को प्लीज चुप करवा लीजिए। वैभव जी शांत हो जाइए कृपया सर, छात्रों से चुप हो जाइए, थोड़ा सा जल्दी से सीख लीजिए। इतने धैर्य के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया सर, कुछ तो सीख लीजिए। रवि पांडे जी बोलिए। देखिए, शाहिद जी मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाया, तो एक बार शाहिद जी प्लीज रिपीट कर देंगे। पहले शायद मैंने कहा कि नैतिक मूल्यों के उसमें जो है वहां पर आप पंजाब में भी इस्तीफा करा लीजिए, अभी पेपर लीक हुआ है। मैंने कौन सा पेपर लीक हुआ है, मुझे नाम बता दीजिए पेपर का। अरे अभी फार्मेसी पेपर लीक हुआ, उसके पहले आपने तनख्वाह मांगने पर लाठियां बरसाई लोगों पर, औरतों पर लाठियां चलवाई। शाहिद जी हो गया, शाहिद जी हो गया। अगर आपको एक क्लासरूम की चीटिंग का और पेपर लीक में अंतर नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ लीजिए। ये मीडिया ने नहीं बताया, ये हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा जो क्लासरूम में चीटिंग कर रहे थे। अब खुद को बचने के लिए इस तरीके से आप लोग झूठ बोलते हैं, देश में झूठ बोलते हैं। हमारी प्रशासन ने कार्रवाई की, आपने नहीं बताया। रवि पांडे जी देखिए ये कह रहे हैं, एक सेकंड, रवि पांडे जी ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार ने छात्रों की बात को इसलिए सुना क्योंकि नैतिकता का तकाजा था और लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह। रवि पांडे जी जी, नमिता जी को प्लीज रिपीट करिए, मैं सुन नहीं पाया। देखिए ये कह रहे हैं अश्विनी जी कि सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की परवाह करती है, इसलिए छात्रों की बात को सुना गया है। अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का ये सरकार परवाह करती तो ये 1 महीने आंदोलन नहीं चलता। धर्मेंद्र प्रधान इन बच्चों को दहशतगर्दों की बी टीम नहीं कहते। इनकी सरकार इस युवाओं के आंदोलन को दबाने के लिए चेष्टा नहीं करती, ये पहले ही बात कर लेते। लेकिन इस देश के युवाओं ने देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है कि जो सरकार अहंकार में थी, जो सरकार घमंड में थी, जो सरकार बिना दमन के बात तक नहीं करती थी, उस सरकार को बात करने के टेबल पर ला दिया और उस सरकार को झुका दिया। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, देश के युवाओं ने इनसे इस्तीफा लिया है और ये इनके अहंकार की हार है। जिस तरीके से इनके सांसद, इनके मंत्री युवाओं को बदनाम करने की बात कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे इस आंदोलन को, ऐसे लोगों पर जोरदार तमाचा मारने का काम हिंदुस्तान के नौजवानों ने किया है और ये बताया है कि कोई भी सत्ता हो, इंदिरा जी की सत्ता से लेकर के मोदी जी की सत्ता तक देश के युवाओं ने युवाओं की ताकत का अंदाजा इनको बताया है, युवाओं की प्रतिरोध की क्षमता को बताया है। और हार दौर में भले वो इंदिरा जी की तानाशाही, ठीक है, ये सरकार की हार है, युवाओं की जीत है, इसमें ना आप फंसते हुए देखना चाहिए कि लोकतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि जो छात्र सड़कों पर थे 36 दिन से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने उनकी मांगों को सुना भी है और आगे सुनिश्चित किया है कि सरकार उनकी मांगों पर काम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिरकार जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, उस मांग पर सरकार मानी है, उसके साथ ही सीजेपी की जो बाकी मांगे थी उस पर भी सहमति बन गई है। प्रोटेस्ट अब खत्म हो गया है। अब उम्मीद करते हैं कि आगे शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था चलेगी और जो शिक्षा में सुधार की बात सामने आ रही है उस पर काम होगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है।
ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक ना हो इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी। लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी, ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी।